नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएसएन क्लासेस में। तो दोस्तों, इससे पहले जो आप देख रहे हो एक ट्रेंड लिखा हुआ है, यानी आपका त्रिकोणमिति है और कक्षा 10 की ही त्रिकोणमिति है। और कक्षा 10 की जो त्रिकोणमिति है वहाँ मैंने क्लास 1 क्लास 2 करवा दिया। आज ये आपका तीसरा क्लास होगा और तीसरे क्लास में आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है। क्या लिखा है दोस्तों? इसमें आपको ये बताना है कि tan 1 अंश, tan 2 अंश, tan 3 अंश डाट 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 tan 89 अंश बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो लिखा है डाट 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 89 अंश, तो इसके पहले 88 भी होगा, 87 भी होगा, 86 भी होगा, यानी 1 2 3 से लेकर के डाट डाट कितना पर समाप्त हुआ है? 89 पर समाप्त हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो आपका tan का मान दिया गया है ये एक श्रृंखला में जा रहा है, एक सीरीज में जा रहा है, यानी tan 1 से लेकर के कहाँ तक है दोस्तों? tan 1 से लेकर के tan 89 तक है आपका। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, कोई इसमें मतलब कठिन शब्द नहीं है। तो चलिए मैं सॉल्व करके आपको बहुत ही अच्छे से बताता हूँ, और इसको कई बार आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पर? ये लिखा है tan कितना? tan 1 अंश, tan 2 अंश और कितना लिखा है? tan 3 अंश, ये लिखा है। देखिए, और डाट 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 लगा है तो डाट 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 कर दीजिए। तो आपने क्या बोला कि 89 से पहले 88 भी होगा, 88 से पहले 87 से होगा। ठीक है, तो उसमें से 87 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ कितना है? 1 2 3 है, तो 87 88 और 89 3 से काम चल जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ आपको लिखना है tan 90 माइनस कितना? 3। 90 में से 3 घटाओगे तो 87 मिल जाएगा। फिर से आपको क्या लिखना है? tan 90 माइनस 2, अगर 2 घटाओगे तो 88 मिल जाएगा, और 89 है तो 1 घटा दो, tan 90 माइनस कितना? 1, तो आपका 89 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए आपको क्या करना है कि जो tan होता है इसको अगर हम काट के रूप में बदले, tan को काट के रूप में बदलेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? 1 बटा काट 1 अंश। कितना? 1 बटा काट 1 अंश इंटू इसको बदलेंगे तो 1 बटा काट क्या हो जाएगा? 2 अंश हो जाएगा। इसको बदलेंगे तो 1 बटा काट कितना हो जाएगा? आपका 3 अंश हो जाएगा। यानी tan थीटा बराबर, आपको सूत्र नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, tan थीटा बराबर होता है 1 अपान कितना? काट थीटा होता है। ये फार्मूला है आपका। ठीक है, तो वही tan थीटा नहीं है, यहाँ पर tan 1 लिखा है, तो 1 बटा काट मतलब 1 बटा काट 2 हो जाएगा, और यहाँ काट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और डाट डाट डाट। देखिए, एक सूत्र मैंने दूसरे लेक्चर में और पहले भी लेक्चर में मैंने चर्चा किया था कि अगर tan 90 माइनस थीटा है तो काट बन जाता है। क्या बन जाता है? काट बन जाता है। तो यहाँ tan 90 माइनस कितना लिखा है? थीटा है। 3 के स्थान पर क्या होना चाहिए? थीटा। तो आपका बनेगा काट बन जाएगा, और थीटा के जगह पर कितना? 3 अंश। ऐसे इसमें भी हो जाएगा काट कितना? 2 अंश। इसमें भी हो जाएगा काट कितना? 1 अंश। ठीक है, तो देखिए यहाँ से काट 3 काट 3 काट 2 और काट 1 हो जाएगा। तो देखिए जब सब आपका कट जाएगा तो एक ही बचेगा, और एक जो आपका बचेगा यही आपका दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो एक बार इसका फिर से आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आपको दिक्कत ना पड़े। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दूसरे सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि यदि cos थीटा बराबर a बटा b, क्या बताया गया है कि यदि cos थीटा बराबर a बटा b तो tan थीटा बराबर क्या होगा, यानी tan थीटा का मान इसमें पूछा गया है। तो हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण कर लीजिए। क्या कर लीजिए? एक त्रिभुज आप बना लीजिए, और tan थीटा दिया गया है तो आप लाल बटे कक्का से क्या कर लीजिए? पता कर लीजिए कि क्या होगा tan थीटा के बराबर। तो sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। क्या है? लंब बटा आधार है इसके बराबर। तो लंब आपका यही होता है दोस्तों, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये आपका आधार होता है। दूसरे वीडियो में और तीसरे वीडियो में, मतलब इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो इसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, वहीं से आप उसको देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन को उसको चेक करते रहिएगा, क्योंकि जो आपका फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है कक्षा 10 और कक्षा 12, उसमें मैंने 70 वीडियो बनाया है उस पर। ठीक है,
यानी फिजिक्स आपका 1-2 लेसन बचा है, बाकी सब मैंने समाप्त कर दिया पूरा न्यूमेरिकल। ये आपका क्या है, त्रिकोणमिति है कक्षा 10 की, और त्रिकोणमिति कल ये आपकी समाप्त हो जाएगी। तो देखिए क्या बताया गया है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है यहाँ पर। तो लंब बटा आधार के लिए हमें काश पर जाना पड़ेगा। तो काश थीटा बराबर दिया गया है ये बटा बी, काश थीटा बराबर ये बटा बी दिया गया है। तो काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कण। तो आधार का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और कण का मान दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, कण का मान क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कण का मान आपका बी हो जाएगा। अब ये आपको निकालना है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और धन क्या होता है, आधार का स्क्वायर। ये आपका सूत्र होता है, फार्मूला मैंने बताया था। देखिए अब लंब का मालूम हमें लंब निकालना है, तो लंब निकालने के लिए कण के जगह पर क्या है, बी है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, लंब ऐसे रहेगा। आधार के जगह पर क्या है आपका ये है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए बी स्क्वायर इधर, ये धन में इधर आएगा तो ऋण में हो जाएगा, ये स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर। और इसका जब हम वर्ग घटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और इसका मान निकल कर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। अब आपको tan थीटा पता करना है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, आधार आपका क्या है ये है। तो यही आपका दोस्तों क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको कोई दिक्कत पड़ रही है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि क्या आपको परेशानी है, क्या चीजें ऐसी है जो मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, ये सूत्र जो है सबसे पहले साइन से शुरू होता है, साइन, कास, टैन, फिर काट, सेक और कोसेक, यही से शुरू होता है। अब यहाँ पर जो मान दिया गया है उसको रख लीजिए, और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी भी इस तरीके से अगर आपको मान निकालना है तो सबसे पहले उसके तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान मालूम होना चाहिए। जैसे कण का भी मालूम होना चाहिए, आधार का भी और लंब का। ठीक है, जब तीनों मान मालूम हो जाएगा तभी आप किसी चीज का आंसर बना सकते हैं, नहीं तो आपको बनाने में बड़ी ही कठिनाई होगी। ठीक है, आप एक तरीके से और लगा सकते थे, क्योंकि आपका कास थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन और कास का मालूम पता चल जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कास, उस पर भी मान रखकर आप इसको अच्छे से लगा सकते हैं। लेकिन ये बहुत सरल होता है कि मान रखा और तुरंत आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो आपका सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आपकी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, इस पर बहुत ज्यादा फोकस करके देखिएगा। क्या बताया गया है कि यदि काट ये बराबर बी बटा ए, क्या बोला गया है कि यदि काट ये बराबर बी बटा ए, तो दिखाइए कि बी सेक ये अपान ये कोसेक के बराबर 1 आपको दर्शाना है। यानी काट ये बराबर दिया गया है बी बटा ए, तो दिखाइए कि बी सेक ये अपान ए कोसेक ये इज इक्वल टू 1, यानी बराबर कितना है, एक है। इसको क्या करना है, बताना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है, बी कोसेक ये, तो उसी को हम सॉल्व करेंगे। क्या है, बी सेक ये अपान क्या है, ए कोसेक ये, कोसेक ये आपका क्या है, एल एच एस है, क्या है, एल एच एस है। ठीक है, तो क्या करेंगे, बी लिखा है, बी लिख देंगे इनटू सेक के बराबर होता है 1 बटा कास, क्या होता है 1 बटा कास, यानी जो सेक है, सेक ये है, इसके बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा कास ये। और ये आपका क्या लिखा है, ये लिखा है कोसेक के बराबर होता है 1 बटा साइन ये, क्या होता है 1 बटा साइन ये। ठीक, अब इसको हम लिखेंगे b बटा ये, तो ऐसे लिख देंगे इनटू क्या है 1 बटा कास ये, तो 1 बटा कास ये हो जाएगा। अब देखिए 1 बटा साइन ये क्या कर रहा है, गुणा मतलब भाग कर रहा है, गुणा लगाएंगे तो साइन आपका ऊपर हो जाएगा, एक आपका नीचे हो जाएगा। देखिए फिर से देखिए क्या बताया गया है, बी सेक ये अपान ये कोसेक ये, तो सेक ये के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा कास ये, और कोसेक के जगह पर 1 बटा साइन ये, तो बी बटा ये जैसा है वैसे। अब ये बटा कास ऐसे जैसे, अब ये यहाँ देखिए 1 बटा साइन भाग कर रहा है, जब गुणा लगाएंगे तो साइन ऊपर हो जाएगा और एक कहाँ हो जाएगा हमारा, नीचे हो जाएगा। आप देखिएगा कि b बटा ये जैसा है वैसा इंटू साइन एकंदम साइन हो जाएगा, और कास एकंदम क्या हो जाएगा आपका, कास हो जाएगा। तो देखिए अब ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा
साइन बटा कास ये आपका क्या बन जाएगा, tan ये बन जाएगा। साइन बटा कास का मतलब tan ये, और b बटा ये tan ये को हम लिख सकते हैं 1 बटा क्या काट ये लिख सकते हैं। साइन बटा कास आपका tan हो गया, tan को हम लिख सकते हैं 1 बटा काट ये, ठीक है। तो b बटा ये इंटू 1 बटा काट ये का मान आपका क्या है, b बटा ये है, ठीक है। तो b बटा ये इंटू ये यहाँ भाग कर रहा है, ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा, और नीचे b हो जाएगा, b से b, ये से ये कट जाएगा, कुछ नहीं बचा तो ये बच जाएगा, ठीक है। और जो एक आपका आ जाएगा यही आपका दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, उत्तर यानी प्रूव्ड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS, यानी दोनों 25 के क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये आपका सिद्ध हो गया है दोस्तों, ठीक है। एक एक शब्द फिर से देखिए, जैसे सेक को हमने लिखा है 1 बटा कास है, कोसेक को 1 बटा साइन ये, यहाँ भाग कर रहा है, ऊपर जाएगा गुणा करेगा, साइन अकर्णम साइन, कास अकर्णम कास हो गया। अब साइन बटे कास tan हो गया, tan को हम लिख सकते हैं 1 बटा काट ये, ठीक है। ये अपने स्थान पर इसका मान दिया गया है b बटा ये ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 1, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए इस सवाल में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि यदि tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर √3, क्या बताया गया है कि यदि tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर √3 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ही सरल है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जिसके बराबर जो दिया गया है उसी को हम हल कर ले, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखा है, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर √ कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। अब इसके हम दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, यानी दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग कर दे। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको पता ही होगा कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपका सूत्र होता है। तो ये क्या लिखा है, tan ये a के जगह पर लिखा है, cot थीटा b के जगह पर लिखा है। तो इसको हम खोल देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है tan थीटा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cot थीटा स्क्वायर और प्लस 2a के स्थान पर tan थीटा और b के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका cot थीटा हो जाएगा। और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस स्क्वायर से √ आपका क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इधर कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा है। तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा cot थीटा लिख सकते हैं। और क्या हो जाएगा इंटू cot थीटा बराबर कितना, 3। cot से cot आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 3, ये 2 एकम 2 होगा, इधर प्लस में इधर आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका, यही बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब 3 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा। दोस्तों फिर से देख लीजिए, दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी जैसे लिखा है वैसे लिखा है, tan को हमने काट में बदल दिया तो काट से काट कैंसिल हो जाएगा। इधर ये धन 2 में इधर आएगा तो माइनस में, 3 में से 2 घटा 1 हो गया। और यही आपका मान पूछा गया था कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जो आपका सवाल है ये 2019 में आपका ये पूछा गया था, ठीक है, जिसके लिए 2 नंबर आपको दिया जाएगा। तो क्या बताया गया कि सेक 37 अंश अपान कोसेक 75, यानी सेक 37 अंश है और बटे में कितना है, कोसेक 57 अंश का मान हमें बताना है। और ये 19 में हमने क्या कहा कि ये 19 में पूछा गया था। तो सेक और कोसेक में से किसी एक चीज को हम बदल देंगे, 90 पर तोड़ देंगे, ठीक है, और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए सेक लिखा है तो सेक इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस कितना, 57। 90 माइनस कितना लिख सकते हैं, 57, क्योंकि 90 में से 57 हम माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, 37, क्योंकि 37 और 57 मिलकर 90 हो जाएगा ना। और नीचे हमारा क्या लिखा है, कोसेक लिखा हुआ है, कोसेक 57। तो क्या होता था फार्मूला, सेक 90 माइनस थीटा
कोसेक होता था तो कोसेक थीटा के स्थान पर 57 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका कोसेक 57। देखिए समझिए फिर से क्या बताया हमने कि सेक 90 माइनस थीटा कोसेक हो गया, थीटा के स्थान पर 57 है तो 57 हो गया और नीचे कोसेक तो आइए है, ये आपका कट जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 1। यही आपका हो गया आंसर। देखिए अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आता है आपकी परीक्षा में और अगर देखिए सेक और कोसेक दो ही चीज नीचे ऊपर दिया गया है उसका मान दिया गया है, अगर जैसे जो आपको पता होता है कि सेक 0 अंश, कोसेक 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, ठीक है, और 60 अंश, 90 अंश, 135 अंश, ये सब मान आपको पता रहता है। अगर जो जैसे दे दिया जाए 21 अंश नहीं जानते हो, ठीक है, तो देखोगे ऊपर नीचे कि दोनों का जोड़ अगर 90 आता है, कितना आता है 90 आता है, तो आपका काम बन जाएगा। देखिए 90 में से जब आप इसको मतलब 90 में से जब 57 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। 90 में से 57 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 37 बच जाएगा। तो वह आपका इस प्रकार से अगर आता है तो एक पर तुरंत आप मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों एक छोटी सी गलती हो गई है जिसके लिए वेरी वेरी सॉरी। गलती इसमें ये है कि यहाँ जो 57 हमने लिख दिया है भूल से, ये आपका कितना होगा 53 होगा, कितना होगा 53 होगा, नहीं तो आपका वो बनेगा नहीं, 90 नहीं बनेगा, क्योंकि 7 3 10 के 0, 5 3 8 और 1 9। तो आपको क्या कर देना है, यहाँ 53 है 53 कर देना है, तो 53 आपको क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो ये आपका दोनों क्या होगा कटकर एक ही उत्तर आ जाएगा, क्योंकि जोड़ने में थोड़ा सा गलती हो गया। तो देखिए 37 है और 53 है, अब 90 आपका आ जाएगा, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो आपका इस टाइप का सवाल है ये आपकी परीक्षा में एक सवाल पूछा जाना एकदम पक्का है, ठीक है, जिसके लिए आपको 2 से 3 अंक दिया जाएगा। तो क्या बताया गया इसमें कि tan 30 अंश इंटू कोसेक 60 अंश प्लस tan 60 अंश इंटू सेक 30 अंश, ये बताया गया। तो चलिए इसमें आपको मान रखना है खाली। तो जो आपका tan 30 अंश होता है, जो tan 30 अंश है इसका मान क्या होता है 1/√3 होता है। तो आप लिख दीजिए इसके स्थान पर 1/√3 और इंटू इसका मान कितना होता है कोसेक 60 अंश का मान 2/√3 होता है, प्लस हो जाएगा tan 60 अंश का मान कितना होता है √3 इंटू सेक का कितना होता है, सेक का आपका होता है 2/√3 कितना होता है 3। तो यहाँ दोनों गुणा कर रहा है तो ये आपका कट जाएगा। तो क्या करोगे कि 2 या अंदर कितना हो जाएगा 2, √3 और √3 का गुणा कितना हो जाएगा 3, √3 का गुणा 3 और प्लस में इधर क्या बचेगा 2/1 बचेगा, ठीक है। तो क्या करोगे 2 या अंदर 2 हो जाएगा, कैंची गुणा 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 एक अंदर कितना हो जाएगा 3 और 6 2 कितना हो जाएगा 8 और बटे में कितना 3। यही आपका इसका आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। तो आज का क्लास यही तक। अगर आपको फिजिक्स भी पढ़ना है तो हमने क्या कहा कि डिस्ट्रक्शन बॉक्स को आप पहले चेक कर लीजिए, वहां पर कई सारे ढेर सारे मतलब न्यूमेरिकल है, जो आपका प्रकाश का परावर्तन है, उसका अपवर्तन है, मानोनेत्र है और जो वैद्युत धारा है, इन सभी लेसन के मैंने क्या किया है कि जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल बन रहे थे और जो आपके परीक्षा में इंपॉर्टेंट जैसे ओम का नियम हो गया, इंटर के लिए गुलाम का नियम हो गया, इन सभी चीज़ों को मैंने पढ़ा दिया है, वहां से आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और चैनल पर नए पहली बार अगर यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दीजिए और आपसे निवेदन है कि दोस्तों में शेयर करना इसको ना भूले, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बाय बाय।